क्या आपकी जिंदगी पहले से लिखी जा चुकी है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो चुका है वो संयोग नहीं था और जो होने वाला है वो भी पूरी तरह अनजान नहीं है, तो आप विश्वास करेंगे? आज की इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग मरते दम तक नहीं समझ पाते। नियति की गणना। बचपन से हमें क्या सिखाया गया? मेहनत करो, अच्छा सोचो, भगवान पर भरोसा रखो। पर एक सवाल कभी नहीं सिखाया गया, कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी क्यों हार जाते हैं? और कुछ लोग बिना ज्यादा कोशिश के कैसे जीत जाते हैं? अगर सब कुछ कर्म है तो परिणाम इतने अलग क्यों? अब ध्यान से सुनना। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14। अधिष्ठानम तथाकर्ता कर्ण च पृथ्विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम। अर्थ, किसी भी कार्य के 5 कारण होते हैं। 1 शरीर, 2 कर्ता आप, 3 साधन, 4 प्रयास, 5 दैव नियति। ध्यान दिया? दैव को 5वां नहीं, बराबरी का कारण माना गया है। मतलब आप चाहे जितना प्रयास कर लो, अगर दैव का समय साथ नहीं है तो परिणाम बदल सकता है। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या सब कुछ पहले से तय है? अगर तय है तो फिर जागरूकता, साधना, ज्ञान क्यों? यहीं से शुरू होता है नियति की गणना का असली विज्ञान। नियति क्या है? नियति कोई सजा नहीं है, नियति कोई अभिशाप नहीं है, नियति पूर्व कर्मों का गणित। हर आत्मा जब जन्म लेती है तो वो अपने साथ लेकर आती है अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं, अधूरे अनुभव, और यही तय करते हैं किस घर में जन्म होगा, कैसी आर्थिक स्थिति होगी, किस उम्र में संघर्ष आएगा, किस मोड़ पर जीवन टूटेगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जीव अपने कर्मों का बंधन स्वयं रचता है और उसी के अनुसार जन्म लेता है। कोई देवता बैठकर आपकी तकदीर नहीं लिखता, आप खुद लिख कर लाते हो। बस फर्क इतना है, आपको याद नहीं रहता। अब एक सवाल, अगर नियति पहले से बनी है तो कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल कैसे जाती है? एक इंसान जो सालों तक दुखी था अचानक सफल कैसे हो जाता है? क्योंकि नियति स्थिर नहीं होती, वो संकेत देती है, वो समय बताती है, वो अवसर दिखाती है, और जो साइंस पढ़ना सीख लेता है वही डेस्टिनी डीकोड कर लेता है। अभी आपने सिर्फ ये समझा है नियति क्या है, कर्म और दैव का संबंध। डेस्टिनी कोई अंधा सिस्टम नहीं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। नियति संकेत कैसे देती है? कौन से साइंस बताते हैं कि समय बदल रहा है? और ये साइंस ज्यादातर लोग मिस क्यों कर देते हैं? ये सब हम खोलेंगे अगले भाग में, जहां आप खुद महसूस करोगे कि आपकी जिंदगी में ये साइंस कितनी बार आ चुके हैं। जब भाग्य बोलता है और इंसान सुन नहीं पाता, आपके जीवन में कुछ चीजें बार बार होती हैं। एक ही तरह का धोखा, एक ही तरह का नुकसान, एक ही तरह का डर, और आप सोचते हो ये मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि वो संयोग नहीं है, वो नियति का संकेत है। साइन वर्सेस एक्सीडेंट। अब एक लाइन ध्यान से सुनो। एक्सीडेंट अचानक होता है, लेकिन साइन बार बार आता है। अगर कोई घटना एक बार हो संयोग, 2 बार हो चेतावनी, 3 बार हो नियति का संदेश। पर इंसान क्या करता है? हर बार कह देता है बस बुरा समय चल रहा है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। कठोपनिषद कहता है, परांची खानी व्यतृणत स्वयं भू तस्मात् पराम पश्यति नान्तरात्मन। अर्थ, ईश्वर ने इंद्रियों को बाहर की ओर बनाया है, इसलिए मनुष्य बाहर देखता है, अंदर के संकेत नहीं। नियति अंदर से बोलती है, लेकिन इंसान बाहर भागता रहता है। पहला बड़ा संकेत, रिपीट पैटर्न। अगर आपकी जिंदगी में एक पैटर्न है तो वो आपकी डेस्टिनी की भाषा है। जैसे हर बार पैसा आते आते रुक जाना, हर रिलेशनशिप एक जैसे टूटना, हर सक्सेस के पहले अचानक गिरावट। ये रैंडमनेस नहीं है, ये बता रहा है आप वही लेसन बार बार स्किप कर रहे हो। कर्म सिद्धांत, ऋणानुबंध। शास्त्र इसे कहते हैं ऋणानुबंध। हर आत्मा कुछ कर्ज लेकर आती है, कुछ देने आती है, कुछ चुकाने आती है। इसलिए कुछ लोग माता पिता से दुख पाते हैं, कुछ को प्रेम में चोट मिलती है, कुछ को धन में संघर्ष, क्योंकि वही उनका कर्म द्वार है। दूसरा संकेत, अनएक्सपेक्टेड ब्लॉक। जब सब सही चल रहा हो और अचानक सब रुक जाए, डील टूट जाए,
नौकरी जाते जाते रह जाए, रिश्ता बनते बनते खत्म हो जाए, तो समझ लेना नियति आपको रोक रही है, सजा नहीं दे रही, क्योंकि आगे जो था वो आपके लिए विनाश बन सकता था। महाभारत संदर्भ। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों रोका? क्योंकि समय अधूरा था, अर्जुन का मन अधूरा था। सही कर्म गलत समय में पाप बन जाता है। तीसरा संकेत, इंटरनल रेस्टलेसनेस। सब कुछ होते हुए भी अगर मन बेचैन है तो वो डिप्रेशन नहीं, नियति का पुश है। आत्मा कह रही है जो कर रहा है वो तेरा मार्ग नहीं है, पर समाज कहता है चलने दे, सब ठीक है। अभी आपने सीखा साइंस एक्सीडेंट नहीं होते, रेपिटेशन डेस्टिनी की भाषा है। ब्लॉक प्रोटेक्शन भी हो सकता है, बेचैनी एक संदेश है। लेकिन सबसे खतरनाक सवाल अभी बाकी है। कौन से संकेत बताते हैं कि डेस्टिनी बदलने वाली है? कौन से संकेत बताते हैं कि पतन आने वाला है? और इन्हें देखकर सही निर्णय कैसे लिया जाए, ये हम खोलेंगे अगले भाग में, जहां डेस्टिनी सिर्फ समझ में नहीं आएगी, हिलने लगेगी। भाग्य तब नहीं बदलता जब तुम चाहो, तब बदलता है जब तुम तैयार हो। अगर मैं कहूं कि आपकी नियति अभी भी वही है जो 5 साल पहले थी, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं कहूं कि आपने खुद ही उसे बदलने से रोका है, क्योंकि नियति हर किसी के लिए बदलती नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम, मैं तैयार हूं। हर इंसान कहता है मैं रेडी हूं, पर शास्त्र पूछते हैं क्या तुम्हारा अहंकार तैयार है? क्या तुम्हारा डर तैयार है? क्या तुम्हारी पुरानी पहचान तैयार है? क्योंकि नियति बदलने से पहले पुरानी पहचान मरती है। भगवद गीता अध्याय 6, उद्धरेदात्मनात्माना नात्मान मवसादियत। अर्थ, मनुष्य स्वयं अपना उद्धार करता है और स्वयं ही अपना पतन। ईश्वर डेस्टिनी नहीं बदलता, ईश्वर अवसर देता है, और अवसर वही पहचानता है जो अंदर से बदल चुका होता है। पहला डेस्टिनी शिफ्ट सिग्नल, आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आपको खुद से ही सवाल होने लगे, मैं यही क्यों कर रहा हूं? ये जिंदगी मेरी है भी या नहीं? जो मैं हूं वो सच है? यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग डरकर पीछे भागते हैं, पर यही वो दरवाजा है जहां डेस्टिनी बदलती है। क्यों डर लगता है? क्योंकि पुराना सेल्फ सुरक्षित लगता है, नया सेल्फ अनजान होता है। नियति चेंज का मतलब है रिश्ते बदलेंगे, प्रायोरिटीज बदलेंगी, लोग छूटेंगे, और मन कहता है जैसा चल रहा है चलने दो। यही डेस्टिनी फिर से लॉक हो जाती है। उपनिषद, भय का रहस्य, बृहदारण्यक उपनिषद। द्वितीयाद्वय भयम भवति। अर्थ, भय तब पैदा होता है जब हम खुद से अलग हो जाते हैं, मतलब जब आप अपनी आत्मा की आवाज छोड़ते हो। डर पैदा होता है। दूसरा डेस्टिनी शिफ्ट सिग्नल, सिंक्रोनिसिटी। जब जिंदगी अचानक जवाब देने लगे, वही शब्द बार बार सुनना, वही संदेश अलग अलग जगह दिखना, किसी व्यक्ति का अचानक जीवन में आना, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये डेस्टिनी का नॉक है। पर ध्यान रखना, अगर आपने इग्नोर किया तो वो नॉक बंद भी हो सकता है। डिसीजन पॉइंट, यही लोग हारते हैं। नियति बदलाव के समय 2 रास्ते देती है, एक कंफर्ट प्लस फेमिलियर पेन, 2 अनसर्टेनिटी प्लस ग्रोथ। और 90% लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं, फिर कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। अभी आपने जाना, डेस्टिनी प्रेपरेशन मांगती है, आइडेंटिटी टूटती है, डर सिग्नल होता है, सिंक्रोनिसिटी इन्विटेशन है। लेकिन सबसे खतरनाक ज्ञान अभी बाकी है। कौन से फैसले डेस्टिनी को परमानेंटली लॉक कर देते हैं, कौन सी गलतियां जीवन भर दोहरती रहती हैं, और सही डिसीजन लेने की इनर विधि क्या है, ये सब खुलेगा अगले भाग में, जहां एक गलत डिसीजन पूरी लाइफ लाइन बदल देता है। वो फैसले जो नियति को जकड़ देते हैं, कुछ निर्णय पल भर के होते हैं, पर सजा उम्र भर की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी आज जैसी है, वो किसी एक बड़े हादसे की वजह से नहीं, बल्कि 3-4 छोटे फैसलों की वजह से है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल महसूस करा सकती है। सबसे बड़ा भ्रम, फैसले छोटे होते हैं। इंसान सोचता है अभी एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। पर नियति ऐसे ही लॉक होती है। डेस्टिनी एक दिन में नहीं बिगड़ती, वो धीरे धीरे सरेंडर से बिगड़ती है। महाभारत, द्रौपदी का मौन।
जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सभा गृह भरा था। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, विदुर अकेले बोल रहे थे। शास्त्र कहता है अधर्म को सहना भी अधर्म है। उस मौन ने पूरा महाभारत जन्म दिया। सीख, गलत पर चुप रहना डेस्टिनी को अंधेरे में धकेल देता है। पहला डेस्टिनी लॉक, सेल्फ बिट्रेल। जब आप खुद की आवाज के खिलाफ फैसला लेते हो, मन कहता है मत कर, दिमाग कहता है चलने दे, और आप कर लेते हो। यही सेल्फ बिट्रेल है। एक बार नहीं, बार बार। फिर आत्मा बोलना बंद कर देती है और डेस्टिनी ऑटो पायलट पर चली जाती है। क्यों खतरनाक है ये? क्योंकि फिर संकेत दिखते हैं पर महसूस नहीं होते, मौके आते हैं पर पहचान नहीं होते, गलत रास्ता भी सही लगता है और इंसान कहता है अब तो यही मेरी किस्मत है। नहीं, ये आपकी आदत बन चुकी है। कठोपनिषद कहता है श्रेष्ठ प्रेयश्च मनुष्यमेता। अर्थ, मनुष्य के सामने दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय जो सही है, दो प्रेय जो अच्छा लगता है। जो प्रेय को बार बार चुनता है उसकी नियति बंध जाती है। दूसरा डेस्टिनी लॉक, फियर बेस्ड डिसीजन। डर से लिया गया हर फैसला आपको छोटा बनाता है। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो, अगर अकेले रह गए तो। डर से लिया गया डिसीजन शॉर्ट टर्म कंफर्ट देता है, लॉन्ग टर्म डेस्टिनी छीन लेता है। याद रखना, नियति साहस से खुलती है, डर से नहीं। तीसरा लॉक, फॉल्स लॉयल्टी। जब आप किसी और की उम्मीदों के लिए अपनी आत्मा कुर्बान करते हो, टॉक्सिक रिश्ते, गलत करियर, जबरन निभाई गई जिंदगी, इसे शास्त्र कहते हैं आत्महिंसा। और आत्महिंसा सबसे बड़ा डेस्टिनी ब्लॉकर है। अभी आपने देखा, मौन भी पाप है। सेल्फ बिट्रेयल डेस्टिनी लॉक करता है, डर और झूठी लॉयल्टी जीवन जकड़ देती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या डेस्टिनी एक बार लॉक हो जाए तो कभी खुल नहीं सकती? क्या कोई अंतिम सुधार का मार्ग है? और वो कौन सा एक कदम है जो पूरी लाइफ लाइन बदल सकता है? ये हम खोलेंगे अगले भाग में, जहां बात होगी नियति को अनलॉक करने की विधि। नियति को अनलॉक करने की विधि। जिस दिन तुम बदल गए, उसी दिन भाग्य ने रास्ता बदल लिया। नियति कभी भी परमानेंटली बंद नहीं होती, वो बस इंतजार करती है कि तुम तैयार कब होते हो। अगर आज की ये बातें आपको अनकंफर्टेबल लग रही है तो समझ लेना, आप सही दरवाजे के सामने खड़े हो। सबसे बड़ा मिथ, कोई आकर बचा लेगा। इंसान सोचता है कोई गुरु आएगा, कोई देवता चमत्कार करेगा, कोई दिन अपने आप बदल जाएगा। पर शास्त्र बहुत साफ है, नियति प्रयास से नहीं, चेतना से बदलती है। जब तक चेतना वही है, भाग्य भी वही रहेगा। गीता परिवर्तन का सूत्र। भगवद गीता अध्याय 4, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। लोग समझते हैं ये बाहर की बात है, पर असली अर्थ है जब अंदर का धर्म गिरता है तब परिवर्तन की आवश्यकता होती है। बदलाव पहले अंदर होता है, फिर बाहर दिखता है। पहला अनलॉक स्टेप, रैडिकल ऑनेस्टी। जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे, उस दिन डेस्टिनी सुनना शुरू कर देगी। अपने आप से पूछो, मैं क्या अवॉइड कर रहा हूं? मैं किस डर से भाग रहा हूं? मैं क्या जानता हूं पर मान नहीं रहा? ये आसान नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग यही रुक जाते हैं। क्यों यही डेस्टिनी बदलती है? क्योंकि झूठ फ्रीक्वेंसी गिराता है, डर विजन बंद करता है, डिनायल संकेत छुपा देता है। सच बोलते ही मन साफ होता है, संकेत दिखने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं। मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य जीतता है पर बाहर नहीं, पहले अंदर। जब अंदर सत्य स्थापित होता है, नियति का जाल ढीला पड़ने लगता है। दूसरा अनलॉक स्टेप, वन करेजियस डिसीजन। नियति कई छोटे कदम नहीं मांगती, वो मांगती है एक ईमानदार साहसी निर्णय, टॉक्सिक रिश्ते से दूरी, गलत दिशा से एग्जिट, आत्मा की आवाज को चुनना। याद रखो, एक सही डिसीजन 100 कर्मों का भार हल्का कर देता है। तीसरा अनलॉक स्टेप, डिटैचमेंट। जब तुम परिणाम छोड़ देते हो तब डेस्टिनी कोऑपरेट करती है। शास्त्र इसे कहते हैं निष्काम कर्म। कर्म करो पर आइडेंटिटी मत जोड़ो। अभी आपने सीखा, नियति चेतना से बदलती है। सत्य पहला हथियार है, एक निर्णय बहुत है।
आसक्ति सबसे बड़ी जंजीर है, लेकिन अंतिम सत्य अभी बाकी है। वो कौन सा अंतिम नियम है जिसे तोड़ते ही डेस्टिनी पलट जाती है? और क्यों कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी अटक जाते हैं? ये हम खोलेंगे अगले भाग में, जहां बात होगी नियति के अंतिम रहस्य की। नियति का अंतिम नियम जो समझ गया वो मुक्त हुआ। नियति का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि वो कैसे काम करती है, सबसे बड़ा रहस्य ये है कि लोग उसे क्यों नहीं बदल पाते। क्योंकि आखिरी नियम बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। अंतिम भ्रम, मैं सब कर चुका हूं। इंसान कहता है मैंने मेहनत कर ली, मैंने पूजा कर ली, मैंने ज्ञान सुन लिया, पर नियति पूछती है क्या तुम छोड़ने को तैयार हो? क्योंकि डेस्टिनी पाने से नहीं बदलती, छोड़ने से बदलती है। ईशोपनिषद त्याग का सूत्र। ईशोपनिषद का पहला श्लोक तेन त्यक्तेन भुंजी था। अर्थ, त्याग के माध्यम से ही भोग संभव है। मतलब साफ है, जब तक तुम पकड़कर बैठे हो। नियति नहीं बहती। अंतिम डेस्टिनी ब्लॉक, अटैचमेंट टू आइडेंटिटी। तुम दुख से नहीं बंधे हो, तुम अपनी पहचान से बंधे हो। मैं ऐसा ही हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ऐसी ही है। यही सबसे खतरनाक जंजीर है। जिस दिन तुमने मैं कौन हूं को ढीला छोड़ा, उसी दिन डेस्टिनी ने सांस ली। क्यों ज्यादातर लोग यही अटकते हैं? क्योंकि पहचान सुरक्षित लगती है, पीड़ा जानी पहचानी होती है, अज्ञात डराता है। नियति कहती है जो था उसे छोड़ो। मन कहता है कम से कम ये तो पता है। यही युद्ध होता है। भगवद गीता 18:66। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ धर्म छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है हर झूठी पहचान छोड़ना। जब तुम खाली होते हो तभी नियति भरती है। द मोमेंट ऑफ शिफ्ट, एक्सेप्टेंस। जिस दिन तुमने जीवन से लड़ना बंद किया और कहा जो है मैं स्वीकार करता हूं, जो जाएगा जाने देता हूं, जो आएगा देखूंगा, उसी दिन डेस्टिनी ने दिशा बदली। एक्सेप्टेंस हार नहीं है, एक्सेप्टेंस अलाइनमेंट है। अंतिम संकेत साइलेंस। जब नियति अनलॉक होती है, ज्यादा शोर नहीं होता, कोई फायरवर्क्स नहीं होते, बस एक अजीब शांति आती है, जैसे सब कुछ अपनी जगह बैठने लगा हो। यही असली साइन है। अब तुम जान चुके हो, नियति दंड नहीं है, नियति गणित है। नियति संकेत देती है, नियति निर्णय मांगती है, और अंत में नियति त्याग मांगती है। अगर ये बातें आज समझ नहीं आई तो भी ठीक है। जब जिंदगी उसी मोड़ पर लाएगी तब ये शब्द याद आएंगे। अगर इस पूरी सीरीज का एक भी वाक्य आपके दिल के अंदर कहीं लगा है, अगर आपको लगा हो कि ये बात मैंने पहले भी महसूस की है पर शब्द आज मिले हैं, तो समझ लेना ये वीडियो आपको नहीं, आपकी नियति को मिला है। अगर आप चाहते हो कि ये ज्ञान सिर्फ यही न रुके, लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो, खासकर उस इंसान के साथ जो अभी जीवन के किसी मोड़ पर अटका हुआ है। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये यात्रा यही खत्म नहीं होती, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। और अब सबसे जरूरी बात, COMMENT में सिर्फ इतना लिखो, मैं तैयार हूं। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा का डिक्लेरेशन है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यों की जो जिंदगी को सिर्फ समझाते नहीं, बदल देते हैं। तब तक याद रखना, नियति भाग्य नहीं है, नियति बोध है। ओम शांति।